रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो सर ने इसको रिमूव किया। थैंक यू। ओके बेटा, लास्ट टाइम बेटा अगर आप लोगों को याद हो तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिस्कस किया था। दिस वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन एंड आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को डिस्कस करते हैं, यूनिट्स ऑफ चार्ज को डिस्कस करते हैं एंड साथ में इसके डायमेंशन को डिस्कस करते हैं। और कल इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने साथ दिया तो हम सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड कूलम लॉ बेटा। सो आज की बेटा हमारी जो लेक्चर हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड हैं एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोग फ्रेश होंगे और मेरी बातों को आप तवज्जो के साथ सुनेंगे और इसके साथ जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज है इंशाल्लाह इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यानी चार्ज के खुसूसियात। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास बेटा। चार्ज इज always associated with mass. What does it mean? इसका मतलब ये है कि चार्जेस हमेशा ही के लिए मास के साथ मुंसलिक होते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि मास होगा तब चार्ज होगा, मास होगा तब चार्ज होगा। अगर मास नहीं है तो चार्ज कहां से आएगा, किसके ऊपर आएगा बेटा? सो जब तक मास है तब तक चार्ज है, अगर मास नहीं है तो चार्ज कहां से आएगा? यानी दैट इज वी कैन से बेटा कि चार्जेस विदाउट मास इज नॉट पॉसिबल बेटा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये मेरे साथ क्या है शाबाश, ये मेरे साथ एक मार्कर है बेटा, तो इसमें चार्ज आ सकता है बेटा, चार्ज आ सकता है, रबिंग से आ सकता है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो सकता है इसका, इंडक्शन हो सकता है इसका बेटा, कंडक्शन हो सकता है, चार्ज आ सकता है इस पे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि चार्ज के लिए मास का होना जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मास हो तो खामखा चार्ज होगा। वी कैन से कि जहां पर जब भी हमारे साथ चार्ज होता है मास होगा, बट द रिवर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि एवरी मास हमारे साथ क्या रखेगा शाबाश, चार्ज रखेगा। सो इसका मतलब है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, यानी चार्ज ने कहां पे वी कैन से होना है शाबाश, मास के ऊपर होना है। अगर मास नहीं है तो चार्ज हमारे साथ नहीं होगा। समझ में बात आ रही ना बेटा? ओके बेटा, द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज इज SPQ बेटा। SPQ का क्या मतलब है शाबाश? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इट इज ओनली मैग्नीट्यूड बेटा। चार्ज इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तीसरी प्रॉपर्टी बेटा जरा मुझे बताइए बेटा, आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, शाबाश रेज योर हैंड, कि चार्ज इज बेस फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी? इरफान रेज्ड, इरफान अलम रेज है। सो चार्ज इज बेटा वी कैन से बेस है या डिराइव्ड है? बिल्कुल ऑफ कोर्स, चले ठीक है बेटा। चार्ज इज ओ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बेटा। सो चार्ज इज DPQ बेटा, चार्ज इज ओ DPQ बेटा। DPQ का क्या मतलब है शाबाश? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्यों बेटा? डिराइव्ड को हम किस तरह डिफाइन करते थे? दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बेस फिजिकल क्वांटिटी। बेस फिजिकल क्वांटिटी पे आप ऑपरेशन करेंगे। अच्छा कौन सा ऑपरेशन करना है? या तो मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है। जरा चार्ज को आप देखो ना, I इज इक्वल टू क्या होता है? Q/T नहीं होता है बेटा। तो I इंटू टू क्या बनेगा शाबाश? I इंटू T इज इक्वल टू क्या बनेगा? Q बनेगा। जनाब करंट इज बेस फिजिकल क्वांटिटी, टाइम इज बेस फिजिकल क्वांटिटी, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। दो बेस फिजिकल क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे उसने मुझे चार्ज दिया जो कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। सो चार्ज कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। समझ में बात आ रही ना बेटा? ओके जनाब। बेटा चार्ज का डायमेंशन क्या होगा बेटा? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज? क्या आप लोगों को आ सकते हैं बेटा चार्ज का डायमेंशन? आते या नहीं आते बेटा? अच्छा चलिए मुझे बताइए बेटा, अच्छा चार्ज की डायमेंशन को अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो क्या मैं ठीक होगा? अगर मैं ठीक हूं तो आप हयात को कड़ा कर दे शाबाश। इफ आई एम राइट
raise your hand that the dimension of charge is coulomb. Am I right बेटा? ओके जनाब, इसका मतलब है कि मैं सही नहीं हूं। अगर मैं सही होता तो आप लोग हाथ खड़ा करते। बेटा डायमेंशन को हमेशा के लिए आपने किस में लिखना है? बीपीक्यू में लिखना है, बेस फिजिकल क्वांटिटी में लिखना है बेटा डायमेंशन को। और बेटा यहां से इसकी जगह मैं लिखता हूं एम्पेयर, इसकी जगह मैं लिखूंगा टी। इसका मतलब है कि ये डायमेंशन असल में कूलम नहीं होगा बल्कि क्या होगा? एम्पेयर इनटू टी। दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट? शाबाश बेटा, वी कैन से चार्ज बेटा। सो कितने प्रॉपर्टी हो गई? चार्जेस आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, चार्ज इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, द डायमेंशन ऑफ चार्ज इज a पावर 1 t पावर 1, यहां हम कहते हैं m पावर 0 l पावर 0 बेटा, t पावर 1 एम्पेयर पावर 1 इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज बेटा। आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा। समझ में बात आ रही है ना बेटा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा चार्ज की जो है वो 5th नंबर पे मैं लिखना चाहता हूं बेटा। जरा तुम ईमान से बोलो बेटा, मैस आर स्पीड वेरिएंट या इनवेरिएंट? चले बेटा, ये आप जरा मुझे बताइए शाबाश। मैस आर स्पीडो, ऑप्शन नंबर ए में मैं लिखूंगा वेरिएंटो, ऑप्शन नंबर बी में मैं लिखूंगा इनवेरिएंटो। इनवेरिएंट का मतलब है जिसमें चेंजेस नहीं आएगा। सी में लिखूंगा बोथो, डॉग में लिखूंगा नन ऑफ द एबव बेटा। समझ में बात आ रही है? जरा बेटा मुझे बताइए शाबाश, मेरे जहन के मुताबिक मैं कहता हूं कि मैस और स्पीड वेरिएंट और इनवेरिएंट बेटा। शाबाश, जो लोग बी पे टिक मारते हैं वो जरा हाथ को खड़ा कर दे। शाबाश जी, आप में से कौन कौन ये कहते हैं कि मैस और स्पीड इनवेरिएंट बेटा? बसीरा गुल रेज हैंड बेटा, आप बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत हो, ठीक है ना? और जिसने और भी हाथ उठाए वो गलत है। मैस इज बेटा स्पीड इनवेरिएंट नहीं है। ओ मुनीब जमाल, ये सब आप गलत है बेटा। ये देखो ना, सर आइंस्टाइन ने क्या कहा था? m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, साथ में स्क्वायर रूट बेटा। दिस इज कॉल्ड मैस डायलेशन। इसका मतलब है कि मैस और स्पीड वेरिएंट बेटा। मैस स्पीड वेरिएंट, स्पीड चेंज होने से मैस ने चेंज होना है बेटा। अच्छा, जरा अब आप ये बताओ शाबाश, चार्जेस आर स्पीडो डैश बेटा। बेटा चार्जेस के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? वेरिएंट है, ऑप्शन नंबर बी में इनवेरिएंट है, ऑप्शन नंबर सी में बोथ है, ऑप्शन नंबर डी में नन है। तो कौन सा होगा शाबाश बेटा? आप जनाब जरा मुझे बताइए शाबाश, ये जिस लोगों ने हाथ उठाया था बेटा, कौन कहता है कि चार्जेस आर स्पीड वेरिएंट बेटा? जरा आप हाथ खड़ा कर दे बेटा। अच्छा जनाब, माशाल्लाह 3 शहजादों ने हाथ उठा दिया बेटा। चार्जेस आर स्पीड वेरिएंट और इनवेरिएंट याद रखो बेटा, चार्जेस आर स्पीड इनवेरिएंट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। ऐसा कोई नहीं है कि चार्जेस इज इक्वल टू सी नॉट, सॉरी क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ओ वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी। ऐसा कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है बेटा चार्ज के लिए। समझ में बात आ रही ना? यही फर्क है बेटा कि स्पीड चेंज होने से मास चेंज हो जाएगा लेकिन चार्ज चेंज नहीं होगा। मेरे कहने का बेटा मतलब ये है कि चार्जेस आर स्पीड वेरिएंट और इनवेरिएंट बेटा। तो आपका जवाब होगा कि चार्जेस आर स्पीड इनवेरिएंट व्हाइल मास आर स्पीड वेरिएंट। स्पीड चेंज होने से मास चेंज होगा जबकि स्पीड चेंज होने से चार्ज चेंज नहीं होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। એટલે કે બચ્ચે તાસુ પૂછે કે નામ इज इट ओके? इज इट ओके टू यू पीपल? आगे चलते हैं। इज इट ओके? नोमान फाउंड रेज हैंड। ओके जनाब, मतलब आपको समझ आ रही है, गुड। 6 नंबर पे जो है चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चार्जेस आर quantized. Charges are quantized mean charges are not exist in continuous form बेटा। ईट आर्टिस्ट रेज हैंड, बस अब रेस को ना करें, खैर बाद में फिर कर लेंगे। चार्जेस आर क्वांटाइज। चार्जेस आर क्वांटाइज मींस कि ये पैकेट की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल बेटा, दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी,
दिस इज व्हाट शाबाश न्यूट्रल बॉडी है, मतलब न्यूट्रल बॉडी है। यहां से बेटा एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया तो इस पर चार्ज क्या आएगा शाबाश, इस पर जो टोटल चार्ज होगा वो E के बराबर होगा, क्योंकि एक प्रोटॉन की एफिशिएंसी आ गया। बेटा इसने दूसरा इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, अभी चार्ज क्या होगा शाबाश, वैकेंसी 2E आएगा। अच्छा यहाँ पे बॉडी है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इस पर चार्ज आएगा -E बेटा, टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू -E। इसने दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन किया बेटा, यहाँ पे चार्ज होगा वैकेंसी -2E बेटा। समझ में बात आ रही है बेटा? इसका मतलब ये है मैं कि तो किसी बॉडी के ऊपर 2E चार्ज है, तो आपका क्या मतलब है इससे? इससे मेरा मतलब ये है कि इस बॉडी ने 2 इलेक्ट्रॉनों को लॉस किया है। अगर मैं कहता हूं कि किसी बॉडी के ऊपर -2 चार्ज है, इसका मतलब ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन किया है। पर मेरा सवाल आपसे ये है बेटा, एक बॉडी के ऊपर इतना चार्ज आ चुका है, एक बॉडी के ऊपर इतना चार्ज आ चुका है, या ऐसे एक बॉडी के ऊपर इतना चार्ज आ चुका है, इसका मतलब है कि इसने 1.5 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। जनाब एक इलेक्ट्रॉन तो लॉस कर सकते हैं, पर 0.5 इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इट डजंट मेक एनी सेंस, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। सेंस नहीं बनता है तो ऐसे चार्ज आ ही नहीं सकता है। आप कहते सर जी नहीं आ सकता है ऐसे चार्ज, मैं कहता तो नहीं। आप कहते सर जी जरा अप क्वार्क पे चार्ज लिखो, आप अप क्वार्क पे 2/3 into E, डाउन क्वार्क पे चार्ज लिखो आप कहते हैं -1/3 into E। सर आप तो झूठ बोल रहे हो, आप कहते कि चार्ज फ्रिक्शन में नहीं होगा, लेकिन अप क्वार्क के ऊपर चार्ज तो फ्रिक्शन में है, डाउन क्वार्क के ऊपर चार्ज तो फ्रिक्शन में है। ईटा जो अभी रे हैंड को रेज किया है ना बेटा, इसका जवाब आप मुझे दे सकते हो? आप में से है कोई ऐसी जो मुझे इसका जवाब दे दे? जो हम कहते हैं कि चार्जेस आर ऑलवेज क्वांटाइज, चार्जेस डज नॉट एग्जिस्ट इन कंटिन्यूस फॉर्म, लेकिन क्वार्क्स के ऊपर चार्ज हमारे साथ फ्रिक्शन की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। तो चार्ज जो क्वार्क के ऊपर चार्ज एग्जिस्ट करता है, इसने तो क्वांटाइजेशन का बेड़ा तबाह किया। ये लगता है सुजमा बदी खबर क्या क्वार्क्स वाले चार्ज संग फ्रिक्शन फॉर्म के राजी कोई देखना निया को क्वार्क वाले चार्ज दा से नश्ता या द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज द जाना यो कांसेप्ट है। या तो ये बात ठीक है या ये बात ठीक है, जो हम अब क्वार्क के ऊपर बात करते हैं, इन दोनों में से एक ठीक है बेटा। ये दोनों बातें ठीक हैं। अच्छा कैसे? आप बेटा मुझे बताइए, अगर आप लोग पूरी दुनिया में कहीं पे भी आइसोलेटेड अप क्वार्क एग्जिस्ट नहीं करता है बेटा, आप इसको एग्जिस्ट नहीं पाएंगे कि आपके साथ एक बॉडी है जिसमें सिर्फ अप क्वार्क है। नहीं, आपके साथ बेटा प्रोटॉन है, प्रोटॉन में सिंपल एक क्वार्क नहीं है, प्रोटॉन में अप एंड डाउन क्वार्क है बेटा। सो दैट टोटल चार्ज इज इक्वल टू E बेटा, सो दैट न्यूट्रॉन पर टोटल चार्ज 0 E के बराबर है। अगर अप क्वार्क आइसोलेटेडली एग्जिस्ट करता या डाउन क्वार्क आइसोलेटेड एग्जिस्ट करता, तो बेटा दिमाग के तख्ती पर इस बात को लिखो कि फिर कभी भी हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को डिस्कस नहीं करता। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो हम डिस्कस करते हैं, ऐसा नहीं है कि अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क विल वायलेट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नो, बिकॉज आइसोलेटेड या फ्रीली अप क्वार्क एंड डाउन चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। दैट्स द व्हाई वी कैन से कि चार्जेस हमारे साथ क्या होते हैं, ऑलवेज क्वांटाइज होते हैं, ऑलवेज क्वांटाइज होते हैं। सो जनाब आप अपने केमिस्ट्री के टीचर से पूछिए कि सर जी जो आप कह रहे हैं कि चार्जेस आर ऑलवेज क्वांटाइज, ये तो अब क्वार्क के ऊपर ऐसे आ सकते हैं, तो इन दोनों में से कोई एक पे ठीक होनी चाहिए, एक गलत होगा। समझ में बात आ रही है बेटा? ओके जनाब। सो बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का दूसरा नाम क्या है कि चार्जेस डज नॉट एग्जिस्ट इन कंटिन्यूस फॉर्म, चार्जेस एग्जिस्ट इन पैकेट एंड द टोटल चार्ज एग्जिस्ट ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू, जनरली हम कहते हैं Q इज इक्वल टू NE बेटा। टोटल चार्ज एग्जिस्ट ऑन बॉडी विल बी इक्वल टू बेटा व्हाट इज N? N से मुराद होगा 0, N से मुराद होगा 1 2 3 बेटा, N से मुराद होगा -1 -2। देखो अगर न्यूट्रॉन की हम बात करें, न्यूट्रॉन के लिए N की वैल्यू होती है 0 बेटा। न्यूट्रल मैटर के लिए N की वैल्यू क्या होगा? फॉर न्यूट्रल मैटर द वैल्यू ऑफ N विल बी 0। A body having lost 1 electron, the value of N will be 1. A body will gain 1 electron, the value of N will be equal to -1 वगैरह वगैरह। समझ में बात आ रही ना बेटा?
सो बेटा दिस इज कॉल्ड, ऐसी चीज को हम कहते हैं इंटीजर बेटा, जो परफेक्ट होते हैं 0 1 2 3 -1 इंटीजर। व्हाट इज ई बेटा? आगे जाकर इस पे मैं चर्चा करूंगा बेटा। ई से बेटा मुराद क्या है? शाबाश, ई से मुराद है बेटा, वी कैन से द ई से मुराद है फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज बेटा। सो देखो ना सर बेटा, वी कैन से व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? द टोटल चार्ज जो exist on a body must be equal to the integral multiple of the fundamental unit of charge. E is called fundamental unit of charge whose value is 1.602 into 10 to the power -19 coulomb beta. So what is quantization of charge? The total charge exists on a body must be equal to the integral multiple of quantization. The total charge exists on a body must be equal to the integral multiple of the fundamental unit of charge. The statement is known as quantization of charge. Is it okay beta? ओके जनाब, एक साल एंटिटीज में क्वेश्चन आया था, वो ये आया था कि जनाब आप लोगों के साथ एक वायर है, इस वायर में एक ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड। जनाब आपसे ये पूछा था व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट व्हिच इज फ्लोइंग इन दिस वायर? अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग इन अ वायर, इन अ मेटालिक वायर इन 1 सेकंड। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन दैट वायर? ऑप्शन नंबर ए में ये लिखा था 1 एम्पेयर। ऑप्शन नंबर बी में ये लिखा था बेटा 1.602 into 10 raised to the power -19 एम्पेयर। ऑप्शन नंबर सी में ये लिखा था 1.602 into 10 raised to the power +19 एम्पेयर। ऑप्शन नंबर डी में लिखा था नन ऑफ द अबव। बेटा जो लोग मेरे साथ ए में एग्री हैं वो हाथ खड़ा करते बेटा। जो लोग, those students who are agree with option number A, raise your hand. Okay, those people who are agree with option number Kate, raise your hand. Dawood Khan, raise your hand. ओए बेवकूफ इंसान, आई बेवकूफ इंसाना। 1.602 into 10 raised to the power +19 एम्पेयर, ये तो इतना करंट होगा जो पूरे मर्दान को एयर कंडीशन के लिए भी इससे कम करंट चाहिए। ये तो बहुत ज्यादा करंट है। एक इलेक्ट्रॉन इतना करंट को काज करता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इतना करंट काज करेगा तो फिर लोड शेडिंग की कौन सी वो बात है? एक इलेक्ट्रॉन तो तुम्हारे कान के साथ भी मेरे ख्याल में चिपका होगा। एक इलेक्ट्रॉन तो कोई बात नहीं है, आपके बालों में भी लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन होंगे। जो लोग मेरे साथ बॉल के साथ एग्री करते हैं, रेज योर हैंड बेटा। दो स्टूडेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड 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 गुड, वाह वाह वाह, गुड। चले ठीक है, आप निकल गए ईटा में, माशाल्लाह। बस 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 गुजारा करो। सो बेटा ये जो हमारे साथ करंट होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है? शाबाश, क्यू डिवाइडेड बाई क्या होगा बेटा? टी होगा। और आई इज इक्वल टू बेटा, यहाँ पे क्यू की जगह क्या लगाओ? एन ई डिवाइडेड बाई टी। बेटा ये दोनों करंट के फार्मूले हैं, इसको आपने तब इस्तेमाल करना है जब आपको चार्ज कूलम में गिवन होगा। इसको आपने तब इस्तेमाल करना है जब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह गिवन है। जिस तरह एक इलेक्ट्रॉन कितना करंट काज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन वगैरह वगैरह। बेटे यहाँ पे इनसे मुराद है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक है तो मैंने एक लिख दिया। ई के ऊपर चार्ज है 1.602 into 10 raised to the power -19 बेटा। और इसकी जगह लिखो सेकंड, यहाँ पे कूलम, कूलम पर सेकंड इज कॉल्ड एम्पेयर। दैट इज वी कैन से बॉल इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा। A single electron is flowing in a wire in 1 second. The amount of current that will cause in that electron that will be 1.602 into 10 raised to the power -10 एम्पेयर। बहुत ही कम करना है। क्यों बहुत कम करना है? इनकी बड़ा पति खबर पूरी के क्या ना कि इनकी चार्ज हमारे साथ क्या है बेटा? बहुत ही कम है। सो दो फार्मूले हैं, इसको आपने इस्तेमाल करना है व्हेन चार्ज इज गिवन इन कूलम, इसको आपने इस्तेमाल करना है जब आपको। इसके बाद बेटा जो आगे जो प्रॉपर्टी है बेटा, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेटा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सर आवाज आ रही है कटकी होना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेटा, कंजर्वेशन मींस बेटा बका, बका का मतलब होता है हिफाजत बेटा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज की हिफाजत से क्या मुराद है? चार्ज की बका से क्या मुराद है? चार्ज की बका, चार्ज की हिफाजत से मुराद है कि चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बेटा। चार्ज को ना हम पैदा कर सकते हैं ना हम खत्म कर सकते हैं। अब सवाल ये है बेटा कि क्या वाकई ऐसा है बेटा? वाकई चार्ज को हम ना पैदा कर सकते हैं? बेटा याद रखो, अगर आप इस तरह के लिए फॉर एग्जांपल दिस इज फोटोन एंड दिस इज अनदर फोटोन बेटा, ये दो या यूं तस्वर करें कि दिस इज अ न्यूक्लियस, यहाँ पे एक फोटोन है बेटा। इसको आपको मैं समझाऊंगा। यहाँ पे वी कैन से एक इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएगा, यहाँ पे वी कैन से एक पॉजिट्रॉन पैदा हो जाएगा बेटा। पॉजिट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड एंटी इलेक्ट्रॉन बेटा।
इसका मतलब ये कि चार्ज तो हमने पैदा किया। याद रखो बेटा, चार्ज को हम पेयर की शक्ल में पैदा तो कर सकते हैं, आइसोलेटेड चार्ज, ये बात मैं करना चाहता हूं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोलेटेड चार्ज कैनो नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी क्रिएट, आइसोलेटेड मतलब अलग अलग सिंपल इलेक्ट्रॉन को आप, अगर यहां पे सिंपल ये पैदा होता तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की जो बेड़ है वो हर्क होता। यहां पे चार्ज तो टकराने से पहले चार्ज कितना है, टकराने से पहले चार्ज 0 है, टकराने के बाद इस पूरे सिस्टम पे चार्ज कितना है, टकराने के बाद भी 0 है। The total the charge before collision must be equal to the charge after collision. This means charge can neither be created nor destroyed. Isolated charge can neither be created nor destroyed. Destroyed. It can only be transferred. It can only be transferred. Only be transferred. इसको हम सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं बेटा, समझ में बात आ रही है? सो क्या बेटा, अगर इसको मैं ऐसे लिखूंगा, चार्ज कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड इन पेयर, बेटा पेयर की शक्ल में आप पैदा कर सकते हो बेटा, जिस तरह मैंने यहाँ पे इनहेलेशन ऑफ पेयर प्रोडक्शन में किया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। पेयर की शक्ल में आप पैदा भी कर सकते हो, पेयर की शक्ल में आप इसको खत्म भी कर सकते हो, फना भी कर सकते हो। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हमारा मुराद जोड़े की शक्ल में नहीं है। हम कहते हैं आइसोलेटेड चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, चार्ज कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड इन द फॉर्म ऑफ पेयर। जोड़े की शक्ल में आप इसको पैदा कर सकते हो, जोड़े की शक्ल में आप इसको पनाह कर सकते हो, बट आइसोलेटेड चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अलग थलग चार्ज को आप पैदा नहीं कर सकते हो, अलग तलग चार्ज को आप फना भी नहीं कर सकते हो। जोड़े की शक्ल में बरकी जर्रा को पैदा कर सकते हो, चार्ज से मुराद है बरकी जर्रा। जोड़े की शक्ल में बरकी जर्रे को आप खत्म कर सकते हो। बेटा आपको ये क्लियर है? जरा हाथ को कड़ा कर दे अगर आपको वो क्लियर है। शाबाश, ये क्वांटाइजेशन सॉरी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वेरी गुड वेरी गुड। ओके बेटा, बिल्कुल ठीक है, चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो बेटा चार्ज को हम जोड़े की शक्ल में पैदा कर सकते हैं, चार्ज को हम जोड़े की शक्ल में पनाह कर सकते हैं, लेकिन आइसोलेटेड चार्ज को हम जोड़े की शक्ल में आइसोलेटेड चार्ज को हम ना पैदा कर सकते हैं, ना हम इसको क्या कर सकते हैं, पनाह कर सकते हैं। ओके बेटा, तो आगे जाकर बेटा 9 नंबर पे जो प्रॉपर्टी है, 3 पार्टिसिपेंट रेज हैंड। बेटा चले ठीक है, आपके फिर बाद में मैं क्वेश्चन। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, बेटा एडिटिविटी से मुराद है एडिशन, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। जो चार्ज को हम कैसे ऐड करेंगे? अरे जनाब, चार्ज तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ एक बॉडी है बेटा, ये एक बॉडी है ना बेटा, ये फॉर एग्जांपल बिलाल है, इसके ऊपर चार्ज है फॉर एग्जांपल 3 कूलम। ये फॉर एग्जांपल मेरे साथ कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये फॉर एग्जांपल कमाल है, कमाल के ऊपर -2 कूलम चार्ज है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बगलगीर हो गए, गले मिल गए, एक दूसरे के गले पड़ गए, ऐसे समझ में बात आई ना? ईद में एक दूसरे के ऊपर इस तरह मिल गए। अब बेटा इन दोनों पर टोटल चार्ज क्या होगा? व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन दीज 2 बॉडीज? दैट इज द टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू 3 कूलम -2 कूलम इज इक्वल टू 1 कूलम। बेटा इन दोनों के ऊपर चार्ज क्या होगा? दैट इज 1 कूलम होगा। दैट इज कॉल्ड एडिटिविटी। दिस मींस चार्ज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड बाय द सिंपल अलजेब्रा। हमारा चार्ज को हम सिंपल अलजेब्रा के रूल के मुताबिक क्या कर सकते हैं? शाबाश बेटा, इसको हम जमा कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ओके जनाब। बेटा मैस क्या होता है? मैस 10वीं जो प्रॉपर्टी है 10 नंबर पे बेटा, मैस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैस इज ऑलवेज पॉजिटिव। बेटा चार्ज मैं भी पॉजिटिव मैं भी नेगेटिव, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैस एंड चार्ज। मैस इज ऑलवेज पॉजिटिव, चार्ज मैं भी पॉजिटिव मैं भी नेगेटिव। दूसरा जो फर्क है ना बेटा, mass is always continuous, mass is always continuous, mass is always continuous, mass continuous शक्ल में।
1 किलोग्राम है, इसके साथ होगा 1.1 किलोग्राम भी होगा, 1.2 किलोग्राम भी होगा, 1.3। बेटा अगर मैं कहता हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या 1.1 इलेक्ट्रॉन होगा? नॉट एट ऑल। तो बेटा वी कैन से कि मास कंटिन्यूस शक्ल में एग्जिस्ट करता है, जबकि चार्जेस किसकी शक्ल में एग्जिस्ट करता है? क्वांटम की शक्ल में। चार्जेस आर नॉट कंटिन्यूस बेटा, चार्जेस कंटिन्यूस नहीं होते हैं बेटा। समझ में बात आ रही है ना? तो अभी तक हमने कितने प्रॉपर्टीज को डिस्कस किए हैं? 10 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किए। चार्ज की जो मोटी मोटी प्रॉपर्टी थी इसको हमने डिस्कस किया। अब आगे जाते हैं ना बेटा, ठीक है? ये तो सिर्फ शुरुआत है, पार्टी तो अभी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। बेटा अब मेरी बात समझ आ रही है ना? इज इट ओके? ओके जनाब, चले ये तो था आसान बेटा, ठीक है बेटा। अब आज जो जनाब नेक्स्ट जो हम जाते हैं वो हम कहते हैं यूनिट्स ऑफ चार्ज पे बेटा। दिस इज बेटा वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ज के यूनिट को अभी हम डिस्कस करते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंटिटीज का खजाना है बेटा। एंटिटीज का क्या है शाबाश? खजाना है, खजाना बेटा। द फर्स्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। स्टूडेंट मुझसे कहते हैं सर जी इससे क्या मुराद है? मैं कहता हूं बेटा E is called fundamental unit of charge. This is the smallest possible unit. E is called fundamental unit of charge. And you know very well that E is 1.602 into 10 raised to the power minus 19 coulomb proton and minus 1.602 into 10 raised to the power minus 19 coulomb per electron. The second one is called beta SI unit of charge beta। इस यूनिट से मुराद है कूलम। कूलम इज कॉल्ड इस यूनिट ऑफ चार्ज बेटा। कूलम को हम कहते हैं इस यूनिट बेटा। कितने यूनिट हो गए? 2 यूनिट हो गए। वन इज कॉल्ड कूलम, द सेकंड वन इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड ई। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई एंड सी बेटा? एक कूलम चार्ज में कितने ई होते हैं? जरा इसको हम कर लेते हैं बेटा। 1 कूलम जो ई होता है बेटा, ई जो ई होता है, आई एम सॉरी, होता है 1.602 इंटू 10 raised to the power minus 19 कूलम बेटा। समझ में बात आई ना? ई इज इक्वल टू 1 दिस थिंग। अब जरा इसको डिवीजन फॉर्म में लेके आ जाओ तो कूलम इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई क्या बनेगा? 1.602 इंटू 10 raised to the power वी कैन से minus 19 बेटा। ये ऊपर जाकर ये क्या बनेगा शाबाश? 6.25 इंटू 10 raised to the power वी कैन से क्या बनेगा? वी कैन से 18 ई बेटा। ई से मुराद है द चार्ज ऑन वी, ई से मुराद है नंबर ऑफ पार्टिकल। दिस मीन्स बेटा कि व्हाट इज 1 कूलम बेटा। यहां से आप जरा तवज्जो के साथ इस बात को सुन ले। ये जरा देखो बेटा, एक कूलम चार्ज कौन सा चार्ज होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज which is exist on 6.25 into 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बेटा। ए 6.25 into 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा ना बेटा, इतने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे जो, इसको हम के देखिए यार बड़ी के ऊपर कितना चार्ज है? 1 कूलम है। अच्छा इसको जरा 2 बढ़ा ले शाबाश। 2 बढ़ाएंगे तो 18 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यहां से बन जाएगा 6254 into 10 raised to the power बेटा 16 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। The charge which is exists on a 625 into 10 raised to the power 16 electron or proton is called 1 coulomb of charge बेटा। इसको हम क्या कहते हैं शाबाश? 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो बेटा 1 कूलम की डेफिनेशन ये है। एक कूलम चार्ज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये वो चार्ज होता है जो 625 into 10 raised to the power 16 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा ना बेटा, इसको हम कहते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज। बेटा इसकी समझ आ गया? रेज योर हैंड। समझ आ रही है ना बेटा? एक कूलम चार्ज की समझ आ गया? ओके जनाब। सो एक कूलम चार्ज वो चार्ज होता है जो कि 625 into 10 raised to the power 18 10 raised to the power 16 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे जो चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड बेटा वी कैन से 1 कूलम ऑफ चार्ज। ओके इंशाल्लाह आगे जाकर बेटा ये कौन सा ला है शाबाश? F is equal to K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय वी कैन से R का स्क्वायर बेटा, है ना? कूलम ला है ना बेटा। अच्छा जरा आप यहां से यूनिट पुट करें शाबाश, तो ये क्या बनेगा? न्यूटन। यहां पे वी कैन से क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर। आई एम सॉरी, ऐसा करो
F इज इक्वल टू K की वैल्यू लगाओ 9 इंटू 10⁹ बेटा। कूलम की जगह लगाओ 1 कूलम, 1 कूलम टू 1 कूलम मतलब 1 कूलम स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी क्या आएगा, इसको 1 बीच के 1 मीटर मेरे को, तो यहाँ पे आएगा 1 स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 स्क्वायर। इसका मतलब कि फोर्स कितना आ गया शाबाश, फोर्स इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ बेटा। एक कूलम चार्ज कितना होगा शाबाश, व्हाट इज 1 कूलम चार्ज। अगर दो चार्जेस को आप रखेंगे कितने फासले पे शाबाश, 1 मीटर की दूरी पे रखेंगे, इतना फासले पे रख दिया, अगर वो इतना फोर्स लगाता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन फोर्स लगाता है, हम कहेंगे कि इन दोनों पर चार्ज कितना है शाबाश, 1 कूलम है बेटा। ये इसका अलग डेफिनेशन है, इंशाल्लाह आगे जाकर हम डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा बेटा। ओके बेटा, तीसरे यूनिट पे आ जाओ शाबाश। तीसरा यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का सीजीएस यूनिट वो क्या है बेटा, ESU is called CGS unit of charge, electrostatic unit बेटा। ESU is called CGS unit of charge बेटा। What is the relation between the ESU and coulomb बेटा, 1 coulomb is equal to 2.998 into 10⁹ ESU बेटा। The most important thing बेटा, एक कूलम के अंदर इतने चार्ज होते हैं 2.998 into 10⁹ ESU। अच्छा, इसको जरा आप राउंड आप करें तो राउंडिंग आप करेंगे तो ये क्या बनेगा बेटा, 3 into 10⁹ ESU बेटा। एक कूलम चार्ज के साथ इतने ESU है बेटा। 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 3 So what is ESU? ESU is the unit of charge. In which system? In CGS system. What is the relation between ESU and coulomb? 1 coulomb is equal to 3 into 10⁹ ESU. हुई है क्या ना? ओके जनाब, जरा बेटा आप मुझे ये बताइए कि what is 1 coulomb square? बता सकते हो आप लोग मुझे? Think about it. What is the relation between the 1 coulomb square and ESU? आते हैं आप लोगों को? ओके जनाब, बेटा ये तो गिवन है ना, जरा इसके ऊपर आप स्क्वायर ले ले शाबाश। स्क्वायर लेंगे तो यहां पे भी स्क्वायर आएगा, इन सब सारे के ऊपर क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, यहां पे भी स्क्वायर बनेगा, तो यहां पे 1 कूलम स्क्वायर क्या बन जाएंगे शाबाश, यहां पे बन जाएगी 9, हाँ सही है, 9 इंटू 10⁻⁴ बेटा 18 ESU का स्क्वायर बेटा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, ये अभी आपको मैं उधार देता हूं ना, फिर कल आपसे मैं लूंगा इंशाल्लाह इस चीज को। 1 कूलम स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁴ 18 ESU स्क्वायर। समझ आती है बेटा? अच्छा, फोर्थ नंबर पे जो यूनिट है बेटा, फोर्थ नंबर पे यूनिट क्या है शाबाश, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूनिट बेटा। ये हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूनिट हो वो क्या है बेटा, हम ऐसे डिफाइन करते थे, I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T। तो यहां से हम लिखते थे IT इज इक्वल टू वी कैन से Q बेटा। एम्पेयर को, करंट को एम्पेयर रखने दो, टाइम को घंटे में तस्वर करो R, यहां से आएगा कूलम। कूलम हमारे साथ एम्पेयर R के भी बराबर है, कूलम हमारे साथ किसके बराबर है, एम्पेयर R के। ये बैटरी के ऊपर आपने देखा होगा ना, 500 mAh मिली एम्पेयर R, ये असल में आपको इस बैटरी की कैपेसिटी रिप्रेजेंट करते हैं। आप जब मोबाइल लेने जाते हो ना तो आप कहते हैं यार इसमें कितनी मिली आर एम्पेयर बैटरी है, कितने मिली एम्पेयर आर बैटरी है, मतलब कितने टाइम के लिए ये चल सकती हैं। तो जितने ये ज्यादा होगी तो उसकी कैपेसिटी फिर क्या होगी, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम क्या होगा, ज्यादा। 5वें नंबर पे बेटा जो पॉसिबल यूनिट है इज Q इज इक्वल टू क्या होता है शाबाश, CV होता है कैपेसिटेंस, द अमाउंट ऑफ चार्ज व्हिच स्टोर ऑन आइदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर Q इज इक्वल टू CV। C is capacitance which is farado, V is potential which is called alto, यहाँ पे कूलम, farad volt is also called कूलम बेटा, farad volt is also called कूलम बेटा। So farad volt is also called कूलम, ampere R is also called, ये सारी की सारी all are the possible unit, इसके अलावा और कोई यूनिट नहीं है चार्ज के बेटा। समझ में बात आई है? The first one is called fundamental unit, the second one is called कूलम, the third one is called we can say ASU, the fourth one is called ampere R, the fifth one is called farad volt। बड़ा समापति खबर पूरी गई। ओके जनाब, एक आपको मैं सिर्फ एक असाइनमेंट देना चाहता हूं और फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं, फिर आपके जो क्वेश्चन हैं आप बेटा, 1 कूलम डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर ए में, चलो आप मुझे बताइए शाबाश। ऑप्शन नंबर ए में मैं लिखूंगा 3000 सेंटीमीटर क्यूब पर ESU। ऑप्शन नंबर बी में 3000 ESU पर सेंटीमीटर क्यूब।
ऑप्शन नंबर सी में वी कैन से 1000 EECU पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी में 3 EECU पर सेंटीमीटर क्यूब। बेटा आप जरा मुझे बताइए कौन वो लोग हैं जो डॉग के साथ एग्री हैं? Those who are agree with the dog, raise your hand बेटा। शाबाश। हाय 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 हाय, ज़्यादा खैर, माशाल्लाह माशाल्लाह। 9 पार्टिसिपेंट। अच्छा आयो को पकी बेला सकता तो पूरे पर लांजरार वांदी उसो। डॉग वाला बिल्कुल क्या है? शाबाश। डॉग वाला बिल्कुल गलत है। केट वाला कौन सा होगा? केट वाला। केट वाला हाथ खड़ा कर दे। केट वाला, केट वाला, केट वाला, केट वाला। एप्पल वाला हाथ खड़ा कर दे। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल एग्जैक्टली, बॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कैसे करेंगे बेटा? चले ठीक है, गुड, माशाल्लाह। मर्दान के स्टूडेंट जीनियस है। बस खत्म। कूलम की जगह क्या लगाओ? शाबाश बेटा। कूलम की जगह इश्यू में हम क्या लगेंगे? 3 × 10⁹ बेटा इश्यू लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? अच्छा 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर? 10⁻² सेंटीमीटर बेटा। लेकिन यहाँ पे तो क्यूब है, तो यहाँ पे क्यूब लूंगा 10⁻³ बनेगा। ये 10⁻4 क्या बनेगा? 6 बनेगा सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 10⁻6 हो सेंटीमीटर क्यूब हो बेटा। ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा 3 × 10⁻3 बेटा। ये 9 है, ये 6 है, आई एम सॉरी, ये 9 है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? EECU पर सेंटीमीटर हो क्यूब हो, तो ये क्या बनेगा? 3000 EECU पर सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज बॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। चले आप क्वेश्चन पूछिए आप मुझसे। ठीक है बेटा, समझ आ गया ना आपको? चले कल इंशाल्लाह इलेक्ट्रिफिकेशन डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फिर